नमस्कार आजिर एही स्वतंत्र विश्लेषण को स्वागत। आज आमे सीधा सड़क जीवा चतुर्थ श्रेणी क्रीड़ा और जोग पुस्तकर प्रथम अध्याय मौलिक शारीरिक गतिविधि भितरको उत्कल स्किल सेंटर एही विषय वस्तु आधार रे मनीष शरीर चलप्रचल और संतुलन प्रकृति रे केमिति काम करे ताहार पूरा मूलदुआ को आमे खूब निकटरू बुझिबा। एबे एक लंबा चौड़ा तालिका परिवर्ते टिके एठारे ध्यान दियंतु। पिलामाने केमिति डेइबा, फिंगिबा, धरिबा आउ गोड़रे मारिबा भली गतिविधिरे व्यस्त अछंती। बाहरकू यह केवल खेल परि लागुथिले भी पिलामाने एकाठी खेडुथिबार एही दृश्य भितरे शरीर विज्ञानर अनेक बड़ बड़ रहस्य लुचि रहिछि। आउ सबठारु जरूरी कथाटी हेउछि एगुड़िक केवल स्कूल पड़ियार साधारण खेल आदौ नुहे, एगुड़िक हेउछि अत्यावश्यक बायोमेकानिकल व्यायाम। सरल भाषारे कहिले आम शरीर रूपक मेसिन ठीक भावे काम करिबा पई एहा हेउछि इंधन। आमर आजीवन शारीरिक सुस्थता और मांसपेशीर दृढ़ता पई एसबु एकदम निहाती जरूरी। तेबे चलंतु प्रथम मौलिक कौशलर आरंभ करिबा डेइबार कौशल बा मेकानिक्स ऑफ जंपिंग। एठारे आमे देखिबा शरीर किपरि उपर आड़ाकू एवं आखपाखकू निजर बल प्रयोग करे। एबे एही तुलनात्मक चित्रकू देखंतु। गोटिए पटे एक गोड़िया किंबा पार्श्ववर्ती डिया माध्यमरे शरीर तार लैटराल संतुलन माने डाहण बा बाम पार्श्वकू भारसाम्य केमिति रक्षा करे ताहा दर्शा जाइछि। आउ अन्यपटे ठीक एहार विपरीत स्क्वाट किंबा बेंगो डिया माध्यमरे शरीर केमिति तार समस्त शक्तिकू एकाठी करी एक विस्फोरक ऊर्ध्वमुखी गतिज शक्ति अर्थात उपरकू डेइबार जबरदस्त शक्ति सृष्टि करुछि ताहा स्पष्ट जणा पड़ुछि। एछारे गोटे छोटो किंतु बहुत आकर्षणीय तथ्य अछि। लक्ष्य करंतु आंठुकू सामान्य बंका करी रखिबा हेउछि तळे पड़िबा समयरे आघातकू सहिबार एक सार्वजनीन बा यूनिवर्सल रहस्य। यह पूरापूरी एक स्प्रिंग परी काम करे जहा फलरे आंठु उपरे हठात अधिक चाप पड़े नाही आउ सबु प्रकार डियारे शरीरर संतुलन बिल्कुल ठीक रहे। शरीरर तळभाग विषय बुझिबा परे वर्तमान आमे फिंगिबार कला बा आर्ट ऑफ थ्रोइंग विषय जानिमा। एबे शरीरर उपर भागर सठिक कौशल उपरे टिके दृष्टि पकाइबा। देखंतु एठारे पिलामानंगु आगुको एक निर्दिष्ट बेग और लक्ष्य सृष्टि करिया पई सेमानंगर बाहु, कांध एवं हाथगंठीकू एका संगे व्यवहार करियाकू कहा जाउछि। एहाकू आमे बायोमेकानिक्स भाषारे काइनेटिक समन्वय बोली कहि परिबा। माने शरीरर विभिन्न अंश गोटी श्रृंखलारे मिसिकी काम करिबा। टिके एपट सेपट हेले बॉलर दिग संपूर्ण बदली जाय पारे, तेणु एही तीनोटी अंगर एकाग्रता संपूर्ण जरूरी। एही बॉल फिंगिबा प्रक्रिया को जदि आमे चारोटी सहज पदक्षेपरे बांटी देबा तेबे कथाटी पूरा स्पष्ट होइजिबो। प्रथमे बॉल को खूब मजबूत भावे धरिबा। तापरे देखंतु असल मैजिक बॉल फिंगिबार ठीक किछि मिलीसेकेंड पूर्वरु गोटिए पाद आगो बढ़ाइबा मात्रे शरीर केमिति एकाथरके संपूर्ण बैलेंस होइलाउछि। एहा ओजन को एमिति बांटी दिए जे बॉलटी बहुत द्रुत बेगरे सीधा आगो को जाई पारे। फिंगिबा तो गला, किंतु बॉल को सठिक भावरे धरिबा भी एक बड़ कड़ा। दूररू द्रुतगति आसुथिबा वस्तुर शक्ति को नियंत्रण करी ताकू निरापदरे कैच करिवार वैज्ञानिक कौशल कौन आसंतु देखिबा। एठारे हातर आकृति को टिके मार्क करंतु। छाती पाखरे बॉल धरिबा बेले हातर आकृति एक कप परी रहुछि, किंतु मुंड उपर आसुथिबा बॉल को धरिबा बेले ताहा एक ओल्टा कप होई जाउछि। एही छोटिया किंतु गुरुत्वपूर्ण पार्थक्य बहुत मूल्यवान। बॉलर रास्ता अनुसारे निज हातर आकृति बदलाइले ही कैच करिबा सहज होई थाए। किंतु ध्यान रखंतु उभय टेक्निक रे गोटिए कथा समान, आउ ताहा हेउछि फाइनल मूवमेंट बा शेष गतिविधि। आसुथिबा बॉलर गतिज शक्ति को शरीर रे निरापदरे शोषण करिबा पई बॉल को धरी सांगे सांगे कहुणी को निज छाती आड़कू टाणिबा निहाती जरूरी। भावंतु तो जदि एमिति न करिबा ताहले कोन हबो? सेही गतिज शक्ति जोगु बॉलटी हातरे बाजी सीधा तळे पड़ी जिवो बा छिटकी जिवो। आसंतु पुणी थरे शरीरर तळ भागकू फेरिबा। एथर आमर फोकस रहिबो गोड़रे मारिबा बा किक करिबार जटिल समन्वय एवं सठिक लक्ष्य भेद उपरे। आमे समस्ते जानू कि किक कले बॉल आगुकू जाए, किंतु आसुथिबा बॉलर गति को हठात नियंत्रण करिबा किंबा अटकाइबा अर्थात ट्रैप करिबा पई आम निम्न शरीरर अत्यधिक संवेदनशीलता दरकार। गोड़ एवं आखि भितरे परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बा ताळमेळ बिना एते जोर रे आसुथिबा बॉल को स्थिर करिबा प्राय असंभव। एई फाउंडेशनल अभ्यासटी को टिके भल भावे देखंतु। पिलामाने पाखापाखी 3 ରୁ 4 मीटर दूरतारे छिड़ा होइछंती। परस्पर भितरे बॉल पास करिबा बेले बॉल उपरे नियंत्रण रखिबा पई सेमानंकु प्रति सेकेंड रे निजर दूरता एवं स्पीड बदलाइबाकू पडुछि। एहा प्रकृतरे सेमानंकर स्थानिक बा स्पेशल अवेयरनेस को बहु गुणरे बढ़ाई दिए। आउ तापरे आसुछि एही मजादार
କିନ୍ତୁ ଜଟିଳ ଜିଗ୍‌ଜ୍ୟାଗ୍ କିକ୍ ଅଭ୍ୟାସ। ଏହା ଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ଏକ ଲେଭେଲ୍ ଅପ୍ କରିଦିଏ। ବାରମ୍ବାର ବଦଳୁଥିବା କୋଣ ସହ ଶୀଘ୍ର ଆଡଜଷ୍ଟ ହେବା ଆଉ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସଠିକ୍ ଦୂରତା ମାପିବା, ଏହା ଉଭୟ ମାନସିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏହି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସର ଯଦି ଆମେ ସାରାଂଶ ବାହାର କରିବା, ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ବଲ୍‌କୁ ଜୋରରେ କିକ୍ କରିବା ନୁହେଁ। ଏହାର ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଡ଼ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ଟାଇମିଂକୁ ଏତେ ମଜବୁତ କରିବା ଯେପରିକି ଡାହାଣ ଆଉ ବାମ ଉଭୟ ଗୋଡ଼ ସମାନ ଦକ୍ଷତାର ସହ କାମ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏତେ ସବୁ କିକ୍ କଲେ ଗୋଡ଼ ଥକିଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଡ଼କୁ ଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲେଗ୍ ସର୍କିଟ୍ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସ୍କ୍ୱାଟ୍ କରିବା, ଡେଇଁବା ଆଉ ନିଜ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଭଳି କାମଗୁଡ଼ିକ ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀର ଷ୍ଟାମିନା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଉପାୟରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶାରୀରିକ ଗତିବିଧିକୁ ଏକାଠି କରିବା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହା ଆମ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ବା ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶାରୀରିକ ସାକ୍ଷରତା ବା ଫିଜିକାଲ୍ ଲିଟ୍ରେସି ବୋଲି କହୁ। କଥାଟା ଖୁବ୍ ସରଳ। ପିଲାଦିନରୁ ଏହିସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତିବିଧିଗୁଡ଼ିକରେ ନିପୁଣତା ହାସଲ କରିନେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବା ଯେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଥିବା ଆମ ମାଂସପେଶୀ ଆଉ ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବେ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏହା ଆମକୁ ଅନେକ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରଖିବ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସୁସ୍ଥତାର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଆମର ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀରେ କ'ଣ ସତରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଏହି ମୌଳିକ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତାଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରୁଛୁ? କିମ୍ବା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଶାରୀରିକ ସାକ୍ଷରତା ହରାଉଛୁ? ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଉତ୍କଳ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ନିଜର ଶାରୀରିକ ସାକ୍ଷରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।